नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th की अकाउंटेंसी की क्लासेज आप ज्वाइन कर रहे हुए हैं। क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी की क्लास है, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंपनी अकाउंटिंग चल रहा है। इसमें मैंने आपको कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बताया। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बताने के बाद में मैंने आपको कंपनी के टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ाए। टाइप्स ऑफ शेयर में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के 9 जो पार्ट्स हैं वो बताएं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेडीमेबल, नॉन रेडीमेबल और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद मैंने आपको शेयर इशू करने का प्रोसेस बताया। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में 8 पार, 8 प्रीमियम एंड 8 डिस्काउंट, सम मूल्य, प्रीमियम और बट्टे पर निर्गमन का मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई है। 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये पे इशू करते हैं तो उसे 8 पार कहते हैं। 100 रुपये के शेयर को 100 से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। और 100 रुपये के शेयर को उससे कम पे इशू करेंगे तो 8 डिस्काउंट बोलते हैं। उनकी लिमिट भी मैंने आपको क्लियर की थी। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि डिस्काउंट फेस वैल्यू के 10% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद मैंने आपको 8 पार, 8 प्रीमियम एंड 8 डिस्काउंट सम मूल्य पे जब शेयर इशू किया जाए उसकी जनरल एंट्रीज बताई एंड नरेशन पढ़ाया। उसके बाद में प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किया जाएगा तो सारी एंट्री सम मूल्य वाली है, केवल अलॉटमेंट मांगते टाइम की एंट्री चेंज हो जाती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट वाले एंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई और कुछ क्वेश्चन किए। आज मैं आपको नया आपका जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बकाया मांग। बच्चों, ये टॉपिक पूरा होने के बाद में मैं एक टेस्ट पेपर तैयार करूंगा। वो टेस्ट पेपर, पूरा पेपर मैं यहाँ बोर्ड पे एक क्लास में लिख दूंगा। उसका वीडियो मैं अलग ही बना के आपको अनाउंस कर दूंगा, किसी भी दिन दे दूंगा। अभी तक हम कॉल्स इन एरर्स की प्रैक्टिस करने के बाद में यहाँ तक का जो हमने कंपनी में पढ़ा है उसका एक छोटा सा मैं टेस्ट पेपर तैयार करूँगा। उसको आपको जहाँ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ाई करते हैं, उसको प्योर ऑनेस्टी के साथ में सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉल्स इन एरर्स। बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें हम कंपनी पैसा मांग रही थी और पैसा मिल रहा था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है हर बार मांगे और हर बार मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जब शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते। तो ये वही टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स, बकाया मांग। कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग क्या होता है कि जब कंपनी किसी कॉल को आपसे मांग रही है, अलॉटमेंट पे आपसे पैसा मांग रही है, या फर्स्ट कॉल पे आपसे अमाउंट मांग रही है, या सेकंड कॉल ड्यू हो चुकी है आपकी, उसके बाद जब आपको पेमेंट करना है उस टाइम पे आप कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो पैसा आपने कंपनी को, जिस कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया है, उसी को कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है, बकाया मांग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में रिपीट करूंगा। अंशों से संबंधित मांग की राशि का भुगतान यदि अंशधारियों द्वारा समय पर न किया जाए तो इस प्रकार न चुकाई गई राशि को बकाया मांग कहा जाता है। और ये कॉल्स इन एरर्स, कंपनी को पैसा मिलना चाहिए और नहीं मिला तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक प्रकार का लॉस है। और जब ये लॉस है तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, अंशों से संबंधित किसी मांग की राशि का भुगतान यदि अंशधारियों द्वारा न किया जाए तो इस प्रकार न चुकाई गई राशि को
बकाया मांग कहा जाता है। इसका पता कब लगेगा? जब पैसा प्राप्त हो रहा है और तब हमें नहीं मिला, तभी तो पता लगा ना। तो धन प्राप्ति की प्रविष्टि, अब ये क्या है, लॉस है, तो इसे डेबिट करेंगे। तो जब भी पैसा प्राप्त होने वाली एंट्री होगी, अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है, वो हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, यही होती है। और अगर फर्स्ट कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, यही होती है एंट्री, अगर पैसा मिल जाए तो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला। इंग्लिश में भी मैं रिपीट कर देता हूं। अनपेड अमाउंट ऑफ एनी कॉल्स, किसी कॉल पे न चुकाया गया धन, अनपेड अमाउंट ऑफ एनी कॉल्स इज कॉल्स इन एरर्स। किसी भी कॉल पे नहीं दिया गया पैसा, जो पैसा मिला ही नहीं है, मांगने के बाद भी नहीं मिला है, वो क्या है? बकाया मांग है, कॉल्स इन एरर्स। इट इज एन लॉस, यह कंपनी के लिए हानि है, और हानि है तो इसे डेबिट करेंगे। हमें पता कब लगेगा कि पैसा नहीं मिला? पैसा प्राप्त होने वाली एंट्री के साथ पता लगेगा। तो बैंक वाली एंट्री के साथ आपको पता लगेगा कि पैसा नहीं मिल रहा। मैंने आपसे कहा है कि ये एक लॉस है, लॉस है तो डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियाज, अभी एक न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। अगर अलॉटमेंट पे एरर्स है तो अलॉटमेंट पे जितना ड्यू किया था वो यहाँ पे, जितना पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे, और जो प्राप्त हो गया है वो यहाँ पे। अगर फर्स्ट कॉल पे एरर्स है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे। फर्स्ट कॉल पे जितना मांगा वो यहाँ पे, जो पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे, जो मिल गया वो यहाँ पे। मांगा नहीं मिला, मिला, ड्यू नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड, यही कॉल्स इन एरर्स है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल, ये एंट्री होती है। लेकिन अगर एरर्स आ जाए तो बैंक डेबिट और एरर्स डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल होती है। ड्यू नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड, इतना सा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में बना रहा हूं, अभी हाल उसको सोल्व कर दूंगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। आपका कॉल्स इन एरर्स का टॉपिक अभी क्लियर होने वाला है। इस एंट्री को मैं अभी रिमूव कर रहा हूं और आपकी मेमोरी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज करो 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 35 एंड सेकंड कॉल 15। इन सब का आप टोटल लगाइए। इन सब का टोटल हो रहा है 100 रुपए का शेयर है, और इन सब का टोटल भी 100 हो रहा है। तो इसका मीनिंग है 8 पार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना आ गया आपको? अगर 100 से ज्यादा होता तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन था, 100 से कम होता तो 8 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था। 100 रुपए का शेयर है, सबका टोटल 100 हो रहा है, तो 8 पार वाला क्वेश्चन है। तो 8 पार वाली एंट्रीज करेंगे। लेकिन इसमें आपसे कह दिया कि ओन 200 शेयर्स, 200 अंशों पे अलॉटमेंट नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला है, और सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं मिला है। क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब इसका पैसा नहीं मिला। तो ये कॉल्स इन एरर्स वाला क्वेश्चन हो गया। कॉल्स इन एरर्स वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 1000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 20,000
एप्लीकेशन की तो एंट्री हो गई क्योंकि उसमें तो कोई एरर्स है ही नहीं। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती है। अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन होता तो हम प्रीमियम क्रेडिट कर देते, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होता तो हम डिस्काउंट डेबिट कर देते। पर 8 पार वाला क्वेश्चन है, 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 30 रुपीज के बेस पे 30,000, फिर पैसा रिसीव्ड होगा, तो रिसीव्ड होने की मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही पढ़ाया था। 30,000 रुपये से एंट्री हो रही थी अब तक जो मैंने पढ़ाया, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में कह दिया है कि 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, और जब एरर्स आ जाए तो बैंक डेबिट, एरर्स डेबिट टू अलॉटमेंट, ये एंट्री मैंने कहा है कि अगर एरर्स हो तो कॉल्स इन एरर्स को हम डेबिट करेंगे। यह है कॉल्स इन एरर्स का रूल। मांगा नहीं मिला, मिला, तो कितने पैसे ड्यू किए? 30,000, 30,000 रुपये तो हमने मांगे हैं, वो यहाँ लिख दिए। अब कितने नहीं मिले? 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 30 रुपए नहीं मिले, 6,000 रुपये नहीं मिले, उसको डेबिट लिख दिया। मांगा नहीं मिला, मिला, तो अब कितने मिल गए? 24,000 मिल गए। यही कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एरर्स का। अब हम फर्स्ट को ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 35 रुपीज के बेस पे 35,000 रुपये। फिर पैसे आएंगे, पैसे आने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, यही एंट्री होगी। लेकिन आपको 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है। अगर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है तो आपकी एंट्री होगी बैंक डेबिट, एरर्स डेबिट टू फर्स्ट कॉल, यही पढ़ाया था। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, रूल वही है, ड्यू नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा ड्यू हुआ है? 35,000। कितना नहीं मिला? 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 35 रुपीज नहीं मिले, बाकी 28,000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, इसको यहां पे लिख देता हूं, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 1000 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 15 रुपीज के बेस पे 15,000 रुपये मांगे। पैसा आने की सिंपल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल, यही एंट्री होती है। पर आपसे कह रखा है कि 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल भी नहीं मिला, तो कॉल्स इन एरर्स वाला सवाल है। और जब कॉल्स इन एरर्स वाली कंडीशन हो जाए तो अमाउंट रिसीव्ड होते टाइम कॉल्स इन एरर्स को डेबिट करते हैं, ड्यू नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड। कितने पैसे मांगे? 15,000 रुपये। कितने नहीं मिले? 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 15 रुपीज नहीं मिले, 15 में से 3,000 नहीं मिले, 12,000 रुपये रिसीव्ड हो गए। बच्चों यही कॉल्स इन एरर्स है, और कुछ भी नहीं है। बैंक वाले एंट्री के साथ में कॉल्स इन एरर्स को डेबिट कर देना है, इतना सा रूल है कॉल्स इन एरर्स का। कल जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगा, मैं कॉल्स इन एरर्स को रिपीट करके, जब ये कॉल्स इन एरर्स का पैसा वापस हमें मिल जाए तो क्या ट्रीटमेंट होता है उसका क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एडवांस का जो प्रोसेस है वो भी मैं कल की नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बता दूंगा। ओवरऑल कल कॉल्स इन एरर्स को दोबारा रिपीट करूंगा, और ये पैसा अगर हमें मिल जाता है तो किस क्या एंट्री होगी है वो पढ़ाऊंगा, और कॉल्स इन एडवांस भी का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको कल ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है।
आज क्लास इतना ही रखेंगे। मेरा टॉपिक कॉल्स इन एरर्स का था आज का, जो क्लियर हो चुका है। बच्चों हमें टाइम का बाउंडेशन में नहीं पढ़ना है कभी भी। टॉपिक हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक टॉपिक जितने टाइम में भी हमसे कवर हो जाएगा उतने ही टाइम में हम उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, चाहे वो टाइम 25 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो या 20 मिनट्स हो। क्योंकि अगर अपन पानी पीते हैं तो एक बार में ज़्यादा, नॉर्मली 1 गिलास पानी पी लो काफ़ी है। 10 जग पानी तो एक साथ नहीं पी सकते। तो वही चीज़ है, ज्ञान है, जब तक समझ में आ रहा है जितना एडजस्ट हो सकता है उतना लो, उसके बाद नेक्स्ट डे ले लेंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी है आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।